नमस्कार। हिमाचल अभी अभी से मैं दिव्या चौहान लेकर हाजिर हूँ आज की ताजा तरीन खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। टिकरी बॉर्डर पर एक और अन्नदाता ने तोड़ा दम। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक 55 साल बाद शुरू। मार्च में बांग्लादेश जाएंगे पीएम मोदी। अंतरिक्ष में इसरो रचेगा इतिहास। दोपहर बाद लॉन्च होगा संचार उपग्रह CMS-01। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले दिन डिनर ब्रेक तक भारत ने बनाए 41 रन, लेकिन खोए 2 विकेट। किसान आंदोलन के कारण हिमाचल में 60% दालों की सप्लाई अटकी। काजा में आइस हॉकी स्टेडियम तैयार, निखरेगी युवाओं की प्रतिभा। अब खबरें विस्तार से। हाड़ कपा देने वाली ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर डाली गई जनहित याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही सुनवाई कर रही है, ऐसे में उसकी सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों को बॉर्डर से हटाने की याचिका पर सुनवाई होनी है। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान जय सिंह को गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। 37 साल के जय सिंह भटिंडा के गांव टुंगावाली के रहने वाले थे। उनके शव को सामान्य अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं कुंडली बॉर्डर में ट्रेन से गिरने से पंजाब के किसान की मौत हो गई। सुबह ड्रेन में शव मिला। किसान रात को ड्रेन में कैसे गिरा, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भारत बांग्लादेश के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। कोरोना की वजह से इस बार ये वार्ता वर्चुअली तरीके से की गई। इस वार्ता में पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने हिस्सा लिया। इस दौरान 55 साल से बंद पड़े चिल्हाटी हल्दीबाड़ी के बीच रेल लिंक की शुरुआत की गई। साथ ही दोनों देशों ने कई MOU पर हस्ताक्षर किए। वर्चुअल समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दोनों देश लंबे वक्त से वर्चुअल माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। विजय दिवस के बाद हमारी मुलाकात काफी अहम है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने संबोधन में कहा कि दोनों देश विजय दिवस मना रहे हैं। इस दौरान शेख हसीना ने 1971 की जंग में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। शेख हसीना ने इस दौरान जंग के वक्त उनके परिवार पर बीते मुश्किल वक्त को भी याद किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को 26 मार्च 2021 के दिन आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने का निमंत्रण दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। कोरोना काल में इस साल अपने दूसरे मिशन के तहत इसरो PSLV C50 के जरिए संचार उपग्रह CMS-01 आज लॉन्च करेगा। इसके लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से 25 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो ने कहा कि PSLV का 52वां मिशन PSLV C50 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय प्रक्षेपण पैड से संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण करेगा। प्रक्षेपण अस्थायी तौर पर आज दोपहर 3:41 पर निर्धारित है, जो मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। संचार उपग्रह CMS-01 एक्सटेंडेड C बैंड में सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके दायरे में भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह होंगे। CMS-01 देश का 42वां संचार उपग्रह है। खास बात यह है कि CMS-01 सैटेलाइट की वजह से टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं में सुधार होगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार पिंक बॉल से टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हुई है। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला एडिलेड के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मैच के पहले दिन डिनर ब्रेक तक 25 ओवर में 2 विकेट खोकर 41 रन बना लिए हैं। फिलहाल विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा नाबाद लौटे हैं। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन पृथ्वी शॉ दिन की दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उनको मिचेल स्टार्क ने चलता किया। मयंक अग्रवाल को पैट कमिंस ने एक अंदर आती बेहतरीन गेंद पर बोल्ड किया। मयंक 40 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। 40 गेंद पर 2 चौके की सहायता से 17 रन बनाने के बाद वे वापस लौटे। किसान आंदोलन के कारण हिमाचल में सिविल सप्लाई के माध्यम से दालों की 60% आपूर्ति पर असर पड़ा है। प्रदेश में करीब 18 लाख राशन कार्ड धारकों को 550 मीट्रिक टन दालों का आवंटन हर महीने होता है। ये राशन महीने की 10 तारीख तक उपभोक्ताओं को देने का प्रावधान है, लेकिन किसान आंदोलन के कारण अभी तक प्रदेश में केवल 40% दालों की सप्लाई ही हो पाई है। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को दाल, चना, मूंग, माह और मलका में से कोई भी 3 दालें सस्ते दाम पर दी जाती हैं। बिलासपुर जिले में 3,340 क्विंटल दालों का हर महीने सस्ती दरों पर वितरण होता है। जिले में ये आवंटन 1,12,000 राशन कार्ड धारकों को होता है। अगर किसानों का आंदोलन यूं ही चलता रहा तो बाकी राशन का सामान, चावल, तेल, नमक आदि पर भी असर पड़ेगा। इससे डिपो के सामान पर निर्भर रहने वाले परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आने का खतरा है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में आइस हॉकी के लिए स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। काजा प्रशासन युवाओं में छिपे हुनर को उजागर करने के लिए 100 बच्चों को बेसिक और एडवांस प्रशिक्षण देने की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए लेह से 4 और उत्तराखंड का 1 कोच स्पीति के बच्चों को आइस हॉकी की बारीकियां सिखाएंगे। स्पीति में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस तरह की खेल गतिविधियां अहम मानी जा रही हैं। वहीं शीत मरुस्थल स्पीति घाटी के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में होने वाले आइस हॉकी में हिस्सा लेने के साथ ही अपनी प्रतिभा को मनवा सकेंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए स्टेडियम तैयार किया गया है। आने वाले समय में स्पीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस हॉकी के खेल मुकाबले किए जाने को लेकर वह प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश विदेश और हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी के साथ। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।